उम्मीद थी कि बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सरकार ने अलग से कोई नया टैक्स का ऐलान नहीं किया और ये राहत की बात है, लेकिन गांवों और किसानों को भरपूर मदद देने की कोशिश की गई है। 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज देने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को बाजार से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए वायदा में तालमेल बैठाना जरूरी है और इसलिए इस बजट में एक अलग से कमेटी भी बनाई गई है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है। सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। The commodities markets requires further reforms for the benefits of the farmers. An expert committee will be constituted to study and promote creation of operational and legal framework to integrate spot market and derivative market for commodity trading. ENAM would be the integral part of such framework. A draft bill to curtail the menace of illegal deposit schemes has been placed in public domain and will be introduced shortly after its finalization. लेकिन दूसरी ओर 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक की बात की गई है, यानी कि 1 अप्रैल से 3 लाख से ज्यादा का लेन देन कैश में नहीं हो सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि मंडियों में अब भी कारोबार का बड़ा हिस्सा कैश में ही होता है। वहीं ज्वेलर्स की बात करें तो वहां पर भी एक सवाल है कि अगर बड़ी ज्वेलरी किसी को खरीदनी है तो फिर वहां अगर 3 लाख से बड़ा का जो लेन देन होता है वो अभी तक ज्यादातर कैश में होता आया है। लेकिन ज्वेलर्स इस कदम को देख कैसे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आनंद राठी कमोडिटीज के रिसर्च हेड रविंद्र राव जुड़ेंगे हमारे साथ। कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर हैं। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली और अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आपसे बात शुरू करते हैं। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी तो घटती नहीं, लेकिन आप इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं? क्या आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ कदम उठाया जाएगा? यस, ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ट्रेड के लिए, स्पेशली बिकॉज ये पैरेलल मार्केट को काफ़ी इनकरेज करता है। जो इंक्रीज ड्यूटी है डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग में काफ़ी पैरेलल मार्केट को इनकरेज करता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर को ये काफ़ी डिमोरलाइज भी करता है। हम चाहते थे कि वित्त मंत्री इस बारे में काफ़ी हमारी सहायता करें और इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा बहुत घटाए एटलीस्ट। इशू आपसे समझना चाहूंगी, कोई नया टैक्स का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन क्या राहत की बात आपको लगता है यहाँ पर गायब थी? इस सेक्टर को जिस तरह की सपोर्ट चाहिए, स्पेशली कई बार हम सुनते आए हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो ज्वेलरी सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है वहां पर सरकार ने कुछ हाथ खींचे हैं? जी, मुझे लगता है ये this was a budget of relief. Most sectors are happy because जो डर था उनको होगा वो नहीं हुआ, तो उस हिसाब से हम ज्वेलर्स को भी एक ये डर था कि शायद जो 2 लाख रुपए पैन कार्ड का लिमिट है वो शायद और घट जाए, वो नहीं हुआ, तो उस हिसाब से रिलीफ हुई। लेकिन हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ड्यूटी घटे, क्योंकि ड्यूटी घटने से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है इंटरनेशनली भी। काफ़ी जो इंडियन है जो जब शादी के समय पे वो इंडिया आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अब वो काफ़ी लोग जो बाहर वाले अमेरिका और हमारे एक क्लाइंट्स हैं थाईलैंड वगैरह, वो जा रहे हैं अभी दुबई, क्योंकि वहाँ पर उनको सोना सस्ता मिलता है। और जब ये शॉपिंग करने के लिए खास इंडिया आते हैं तो नॉट ओनली ज्वेलरी बट अदर सेगमेंट्स ऑल्सो गेट बेनिफिट। होटल इंडस्ट्री, डिजाइनर्स, क्लोथ्स, सबको बेनिफिट मिलता है। तो ये थोड़ा एक हमारे लिए निराशा था, ड्यूटी कम नहीं करना। राजीव, ये जो सरकार ने कदम उठाया है कि 3 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, उसके लिए वो काफी सारे चेंजेस भी करने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि जो हम समझते हैं गांवों में शायद लोग ऑनलाइन या फिर चेक से गहने खरीदने से बचते होंगे। यस, श्योरली ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, 2 अर्बन सेक्टर में काफ़ी डेवलप्ड है। जैसे हमारे स्टोर्स में मोर देन 200 पेमेंट मोड्स एक्सेप्ट करते हैं डिजिटली, बट ये रूरल सेक्टर में नहीं पॉसिबल है अभी भी। और जो बेसिक एस्पेक्ट हम देखते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या डेबिट कार्ड पेमेंट्स पे, ये एक लिमिट होता है बैंक की जो वो पर ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं।
काफ़ी बैंक्स इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ द कार्ड जो इशू होते हैं वो मोर देन 2 लाख रुपीज़ ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, एंड मोर देन 25,000 रुपीज़ डेबिट कार्ड पे अलाउ नहीं करते हैं इवन टुडे। सो जो हाई वैल्यू टिकट प्राइस बायर्स है वो अक्यूमुलेट करके क्रेडिट कार्ड नॉर्मली शॉप करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो बैंक्स को भी देखना होगा आगे जाके कि क्रेडिट लिमिट्स कैसे इंडिया में एनहांस किए जाए, इवन अर्बन सेक्टर में, फॉरगेट रूरल सेक्टर। ओके ईशू जी, ये जो 3 लाख से बड़ा कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगने की बात हुई है, उससे आपको लगता है डिमांड पर असर पड़ेगा? और साथ ही जो कार्ड कंपनियां एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, क्या वो एक डिटरेंट साबित होगा? और क्या उस पर अभी कोई फिलहाल तस्वीर साफ है कि वो 2% का जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है मार्जिन, वो अब नहीं लगेगा, या कुछ डेवलपमेंट उस लिहाज से होने की संभावना दिख रही है क्या आपको? जैसे राजीव ने कहा, ये कैश का जो 3 लाख के ऊपर बड़ा जो ट्रांजैक्शन वो रूरल एरिया में ज्यादा होता था। हमारे यहाँ वैसे भी ये हम कमती देखते हैं। 5 लाख के ऊपर टीसीएस था, तो इन द लास्ट 1 और 2 इयर्स वैसे ही हमने देखा। मेरे ख्याल से एक साल में मेरे सिर्फ हमारे 2 या 3 ट्रांजैक्शन थे जो 5-6 लाख रुपए के ऊपर कैश में थे। तो क्योंकि 5 लाख का टीसीएस का चक्कर था, वैसे भी हम ज्यादा चेक पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स देख रहे थे, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा इन द मेट्रोज पर। हाँ, रूरल सेक्टर में ये डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। तो आपको लगता है डिमांड कम हो जाएगी इस बार? हमारे स्टोर में तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि और जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद वैसे भी डिजिटल और चेक पेमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। हमको भी कैश बहुत कम दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर जी, आपका क्या असेसमेंट है? लगता है आपको कि बजट से जेम्स एंड ज्वेलरी की डिमांड पर कोई असर पड़ेगा? हम रूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अदर एस्पेक्ट ये भी है कि रूरल पॉपुलेशन ज्यादातर बहुत बड़े बाय नहीं करती। वो छोटा छोटा करके कई बार बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार में 3-5 लाख रुपए कभी खर्च करते हैं, अनलेस एंड अनटिल मैरिज सीजन है। बजट के वजह से मैं कोई माफ करिए, बजट के वजह से कोई डिमांड में मैं बड़ा बाधा नहीं देख रहा हूं, मगर जरूर ये जो पाबंदी है ऑन कैश ट्रांजैक्शन, उसके वजह से डिमांड में जरा सा कमी आने की संभावना मैं देख रहा हूं। सॉरी अगेन, खास करके रूरल एरिया में जरा सा डिमांड कंप्रेशन दिखने को मिलेगा, मगर ये हमारा देश के लिए, हमारा इकोनॉमी के लिए ये अच्छा है, क्योंकि हमें जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर एक कोशिश है सरकार की, तो इसे स्वागत करना चाहिए। यस, देयर विल बी टेम्पररी जरा सा एक वीकनेस होगा डिमांड में, मगर आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाना चाहिए। ओके, रविंद्र भी है हमारे साथ। रविंद्र, आपको नहीं लगता कि लोग ये जो सख्ती है उसकी वजह से शायद ट्रांजैक्शन ही कम करना पसंद करें? और साथ ही सोने का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिल रहा, तो आपका क्या व्यू है? डिमांड पर असर पड़ने वाला है क्या? जी, मैं भी चंद्रशेखर से सहमत हूँ कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा रूरल डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, क्योंकि रूरल में थोड़ा सा कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो हमारा जो डिजिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, आई थिंक वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल से दिस विल बी अ गुड स्टेप फॉर द एंटायर इकोनॉमी, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन उससे काफ़ी कम हो जाएगा और हम डिजिटल पेमेंट के टुवर्ड्स टोटली मूव हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से दैट इज इन अ वे गुड फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। यस, इन द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिमांड में कमी आ सकती है, थोड़ा people might move away from investing in gold, but from the longer term perspective मुझे लगता है कि this is a best. राइट, रविंद्र आप बने रहिए और हमारे सारे एक्सपर्ट और साथ ही जूलर्स भी बने हुए हैं हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे कमोडिटी बाजार के लिए और क्या रहा इस बजट में।
कमोडिटी राउंडअप में आज पूरा फोकस है बजट और उसका कमोडिटी बाजार पर असर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जूलर्स जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे बात ये करनी है कि सरकार ने पिछली बार बोला कि वो अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। अब जब बजट की शुरुआत हुई, सबसे पहले जो पॉइंट उठाया गया वो यही कि किसानों के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन लगता है ये जो स्टेप्स लिए गए, जो बातें की गई, वो वाकई इस कदम को, इस टारगेट को पूरा करने के लिए काफी हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इसे कहता हूं लिप सर्विस, अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस। तो हर साल हर बजट में तो कुछ ना कुछ लिप सर्विस किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री को देना है। इन्होंने कर दिया है। 2 या 3 चीज है इसमें खास करके। पहले हमें पता नहीं किस लेवल से जाकर के किसान का आमदनी दुगुना होगा, व्हाट इज अ बेस ईयर, उसका पहले तय करना है। और दूसरा है ए स्ट्रैटेजी कि हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम और ग्रोवर्स इनकम। वो स्ट्रैटेजी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और तीसरा मैं समझता हूं ये जो दुगुना करना फार्मर्स इनकम, क्या एक सही और अचीवेबल लक्ष्य है? पता नहीं मुझे। आई थिंक इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। इट शुड बिकम ए नेशनल डिबेट। तो अभी तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हम दुगुना करेंगे और 5 साल में कितना टाइम, वो बोल के 1 साल हो गया है अभी। तो मैं समझता हूं हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर हम बढ़ने में कामयाबी नहीं रहे हैं। और उसमें जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं देता है। और आई थिंक द पॉलिसी मेकर्स आर काइंड ऑफ फाइटिंग देयर वे, क्या करना है सोच में पड़े हैं। तो दिस मस्ट बिकम एन मैटर ऑफ नेशनल डिबेट, ये मैं समझता हूं। जो बजट पे बातें की गई वो ज्यादातर इनेबलिंग बातें की गई हैं, नाबार्ड को और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नाम जो लिया गया वो था ई-नाम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, लेकिन जितना जोर शोर से शुरू किया गया था, इस बार बजट में कोई खास जगह बना नहीं सका। नाम जरूर लिया गया, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा कोई नेक्स्ट स्टेप जैसी बात दिखाई नहीं दी। क्या करने की जरूरत थी? बिल्कुल। ये तो इसके बारे में 10 साल पहले भी जिक्र हुई थी कि हमारा देश में 7,000 से ज्यादा मंडियां हैं। उस मंडियां को हम इंटरनेट द्वारा कनेक्ट करें ताकि किसान को पता लगे मार्केट में क्या भाव मिल रहा है। मगर मार्केटिंग तो सिर्फ एक जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर चेन, एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले हमें जो कृषि क्षेत्र का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की ओर ध्यान देना चाहिए। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? एक है इनपुट डिलीवरी सिस्टम, उसे मजबूत करना है। दूसरा है सिंचाई, इरिगेशन को एकदम तुरंत हमें वी नीड टू एक्सपैंड द इरिगेशन फैसिलिटी। तीसरा है टेक्नोलॉजी, हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस कृषि क्षेत्र के लिए वापरना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस सब का इस्तेमाल होना चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश होना चाहिए। वी मस्ट यूज द मोबाइल फोन विच इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि किसान को वेदर इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, इनपुट के बारे में जानकारी, आउटपुट मार्केट के भाव के बारे में जानकारी, हमारे एग्रीकल्चर का इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा और शायद उससे ही कुछ फायदा बढ़े। लेकिन चलिए थोड़ा दूसरा टॉपिक उठाते हैं, वापस सोने पर फोकस करते हैं। इशू आपसे ये समझना चाहूंगी, डिमांड इस वक्त कैसी है? अभी तक जो आपने देखा, डिमोनेटाइजेशन को अगर हम हटा भी दें तो किस तरह की डिमांड चल रही है? और क्या आपको लगता है कि इस वक्त लोगों के मन में बात यह है कि ज्यादा बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा सोने से और उसकी वजह से शायद ज्यादा डिमांड नहीं दिखाई दे रही? डिमांड डेफिनेटली फ्लैट है, लेकिन हम ज्वेलरों को भी ये कम्युनिकेट अभी करना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि ज्वेलरी जो है वो सेविंग है और आप ले रहे हो, ऑर्नामेंट ले रहे हो, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए आप ले रहे हो। तो जो आपका जो मकसद है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो और बहुत एवेन्यूज हैं। तो वो जो माइंडसेट है, पहले हम ज्वेलर जो बेचते थे कि ये रिटर्न वैल्यू गारंटी, वो अभी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज मोर एक्सेसरी। तो डेफिनेटली डिमांड अभी फ्लैट है।
लेकिन सेंटिमेंट जो है वो डेफिनेटली सुधर रहा है। डिमोनेटाइजेशन के इमीडिएटली बाद हमने एक फियर साइकोसिस देखा था, क्लाइंट्स को ज्वेलरों के पास आना ही नहीं था, ऐसा फियर साइकोसिस हो गया था, वो अभी सुधर रहा है। और मेरे ख्याल में टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। डेफिनेटली थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल, वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट। ऑलराइट, राजीव जी, आपका भी एक लास्ट टेक ऑन दिस। हमारे लिए तो इनफैक्ट वेडिंग सीजन इम्पोर्टेंट है, एंड वेडिंग सीजन जो अब था जनवरी फरवरी का, ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट शॉपिंग सीजन हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी डिमांड आई है हमारे लिए। एंड जो इंटरनेशनल शॉपर्स है जो इस वक्त में इंडिया आते हैं, इनके लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉपिंग सीजन हो जाती है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट, दे डोंट शॉप इन कैश। तो इस वजह से हमारे लिए तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग थी, और आगे जाके भी हम लगते हैं इसमें काफ़ी पॉजिटिव लुक आने वाला है। ऑलराइट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र, चंद्रशेखर जी, राजीव और साथी ईशु, आप सबका बहुत धन्यवाद आज सुबह समय निकालने के लिए। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।